आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पूरी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन क्या आंदोलन की पूरी पटकथा कांग्रेस ऑफिस में रची गई थी? ये खुलासा भी एक ना एक दिन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामा है, उससे उनकी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। तो क्या वाकई इन आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों पर देशद्रोह का केस चलेगा? और किससे बयान से ये सवाल सुलग रहे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या कांग्रेस के इशारे पर हुआ आंदोलन? क्या आंदोलन करने वालों पर होगा देशद्रोह का मुकदमा? कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का बयान अहम क्यों? किन आरोपों पर कांग्रेस ने दिया जवाब? रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश आगामी चुनाव भी लड़ने जा रही है। खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बयानबाजी भी जोरों पर है। इस क्रम में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा की कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत इसीलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। कुश्ती की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से बची नहीं, इसलिए कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा, जिसमें सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने बेटियों का इस्तेमाल किया है। बेटियों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन को धार दी और आंदोलन करवाया। उन्होंने आगे कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर अगर किसी भी तरह का आरोप लगेगा तो हिंदुस्तान की जनता का परसेप्शन है कि वो भी कर सकते हैं, लेकिन छेड़खानी जैसा आरोप लगाया जाना गलत था क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक जीवन के शुरुआत ही उनके कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चियों को उन्होंने शोहदों से बचाया था और फिर पूरे कॉलेज ने उनको हाथों हाथ लिया और वो उस कॉलेज के महामंत्री भी चुन लिए गए थे, यानी कि बन गए थे। पहले दिन से ही बोला गया था कि पूरा आंदोलन सुनियोजित है, यानी कि पहले से उसको सजाया गया था। वो सारी चीज अब सामने आने लगी है। पूरी आंदोलन के पीछे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही कांग्रेस है और आज ये बात साबित भी हो गया है। आंदोलन की जांच कराई जाए। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान कि विनेश फोगाट मेडल के लायक ही नहीं थी, इस बयान पर भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ने कहा कि मेडल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि वे मेडल लायक नहीं थे क्योंकि वो बाकी बच्चियों का हक मार के ओलंपिक में गई। संजय सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय कुश्ती को ओलंपिक में हुए मेडल के नुकसान के लिए विनेश फोगाट को जिम्मेदार ठहराया और भारत सरकार से ये मांग की कि पूरे आंदोलन की जांच कराई जाए और इन 3 लोगों पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाए क्योंकि कुश्ती में 5 से 6 मेडल आने वाले थे। साक्षी मलिक ने खेल का बंटाधार कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया का कहना है कि आंदोलन के दौरान अगर पीएम मोदी उन लोगों को फोन करते तो सब कुछ ठीक हो जाता, तो क्या ऐसा होने पर लगाए गए छेड़खानी के आरोप भी खत्म हो जाता? इससे साबित होता है कि आंदोलन अपने ईगो के लिए लड़ा जा रहा था। साक्षी मलिक का चुनाव नहीं लड़ना उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। साक्षी मलिक का चुनाव नहीं लड़ना उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन खेल का उन्होंने यानी कि साक्षी मलिक ने बंटाधार तो कर ही दिया। वो राजनीति करे चाहे ना करे, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ का कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन की लड़ाई यानी कि कलई खुल चुकी है। पूरा देश इस बात को जान चुका है। हरियाणा के सारे खिलाड़ी, गार्जियन, जनता सभी हम लोगों के साथ है और अभी इनको चुनाव में भी अच्छा परिणाम मिलेगा और यहाँ भी राजनीति में हारेंगी। बजरंग पुनिया अभी मठाधीशी करने के मूड में होंगे, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे होंगे। हो सकता है कि एक ही टिकट की डील भी हुई हो। बृजभूषण शरण सिंह का आरोप,
वहीं दूसरी तरफ कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस ही थी। बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरव्यू में कई बातें कही हैं। दरअसल विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से टिकट दिया है, तो वहीं बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन भी बनाया गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट ने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात भी कही। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने के बाद समाचार एजेंसी से एक साक्षात्कार में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके पीछे हैं। आज ये बात सच भी साबित हुई कि हमारे खिलाफ इस षड्यंत्र में दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस शामिल थी। मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या विनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। ये लोग इसका क्या जवाब देंगे कि जिस दिन की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है उस दिन मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया और बदनाम किया, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने आगे ये कहा कि ये महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी उन्हें बुलाएगी तो वो जा सकते हैं। हालांकि उनका कहना था कि बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस को एक दिन इसके लिए पछताना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बेटियों का गुनहगार मैं नहीं हूं, अगर कोई है तो वो बजरंग है, विनेश है। ये आंदोलनकारी हैं और इसकी पटकथा लिखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। कांग्रेस ने दिया आरोपों का जवाब। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बृजभूषण सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि ये आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और ये उसके साथ खड़े थे। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, इसलिए वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को जहां चुनाव प्रचार करना है वो करें। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कौन महिलाओं के साथ खड़ा है और कौन उनकी आवाज को उठाता है। बृजभूषण के हुड्डा परिवार को निशाने पर लिए जाने पर पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि अगर समाज में किसी के साथ गलत होता है तो कोई भी जिम्मेदार नेता जरूर उसकी आवाज उठाएगा। खुद प्रियंका गांधी पहलवानों के धरनों पर जाकर बैठी, इसमें क्या गलत है? यही तो करना चाहिए। अगर हम अत्याचार और अपराध के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज के साथ शामिल नहीं हो सकते हैं तो हम भला किस बात की राजनीति कर रहे हैं? फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कहा? कांग्रेस में शामिल होते समय विनेश फोगाट ने बृजभूषण और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी यही बोला था कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। बीजेपी की पूरी पार्टी बृजभूषण को समर्थन कर रही है, हमारे साथ में पूरा विपक्ष खड़ा है और जब हम सड़क पर घसीटे जा रहे थे तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी जो समर्थन में खड़ी थी। आज हमारा परिवार हमारे समर्थन में खड़ा है तो हमें एक ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा। उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। फोगाट ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस पार्टी और विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और उनके साथ हो रहे बुरे बर्ताव में साथ खड़ी है और सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। विनेश फोगाट ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं और खिलाड़ियों के अधिकारों और उनके आवाज को मजबूती से उठाया है। इस विचारधारा से प्रेरित होकर मैं कांग्रेस के साथ मिलकर देश प्रदेश के खिलाड़ियों और महिलाओं के बेहतरी के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेती हूँ। मेरा उद्देश्य इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना और इस सब में आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट का साथ देने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि ये उनका चुनाव है, उनको वहां बेहतर लगा तो वहां ज्वाइन करने का फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सवालों के घेरे में आ गई हैं।
आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।